सुप्रभात बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 रिमझिम पाठ 8 बंदर बाट के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पाठ के शब्दार्थों को। महक का अर्थ होता है खुशबू। खोज का अर्थ होता है कुछ ढूंढना। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। हक होता है अधिकार। धर्म कांटा यानी तराजू। वज़न करने का माध्यम। खोटी यानी खराब। हाथ मलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किए हुए काम पर पछताना। बुद्धि यानी अक्ल। झपटना यानी छीनना। कचहरी यानी अदालत, जहाँ अंतिम फैसला लिया जाता है, सुनाया जाता है जज के द्वारा। आगे के प्रश्नों में है बच्चों लड़ाई झगड़ा। प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। दोनों बिल्लियों का कहना था कि यह रोटी मेरी है। अगला प्रश्न है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर है, उनके झगड़े का हल बंदर ने निकाला। वह बोला कि तराजू से तोलकर रोटी को बिल्लियों के बीच बराबर बराबर बांट देगा। अगला प्रश्न है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? उत्तर है, मैं अपने भाई बहनों के साथ अक्सर झगड़ा करता हूँ या झगड़ता हूँ। प्रश्न है, झगड़ते समय तुम क्या क्या बोलते हो या क्या क्या कहते हो? उत्तर है, झगड़ते समय मैं मुंह फुला लेता हूँ तथा ऊंची आवाज़ में डांटता हूँ या ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ। प्रश्न है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर है, जब मैं किसी से झगड़ता हूँ तो हमारे झगड़े का फैसला मेरे माता पिता करवाते हैं। अगला प्रश्न है जूले। लेह है जम्मू कश्मीर के पास है लेह लद्दाख। तो जिस तरह से हम लोग किसी से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, इसी तरह से लेह में लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? तुम्हारी सहेली, दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। तुम्हारी सहेली और दोस्त से जब तुम मिलती हो या मिलते हो तो क्या बोलते हो? हाय हेलो बोलते हो ना। या फिर जब तुम अपने शिक्षक से पहली बार मिलते हो तो सुप्रभात या फिर गुड मॉर्निंग आप विश करते हो या गुड आफ्टरनून आप बोलते हो। फिर अगर आप अपने दादी या नानी से मिलते हो तो या तो आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हो या फिर चरण स्पर्श करते हो यानी पैर छूकर प्रणाम करते हो। और अगर तुम अपने बड़े भाई बहन से मिलते हो तो नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी कहते हो। आगे है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए। बिल्लियों ने रोटी देखी लेकिन मेज पर रखी रोटी काली बिल्ली ने उठाई। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो उत्तर है, बंदर ने दोनों बिल्लियों से यह सवाल इसलिए पूछा होगा ताकि बिल्लियों को पूरा यकीन हो जाए कि बंदर सही फैसला करेगा। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? उत्तर है, कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए है क्योंकि इस कहानी में एक बंदर ने बिल्लियों के बीच रोटी बांटने की बात रखी थी। अगला प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? उत्तर है, मैं इस कहानी या नाटक का शीर्षक झगड़े का नतीजा रखना चाहूँगी। अगला प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने या रखने का कारण बताओ। उत्तर है, इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के झगड़े का नतीजा अच्छा नहीं हुआ और
उनकी रोटी बंदर खा गया। प्रश्न है नाप तौल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है पेट्रोल, कद्दू, इरेज़र, तरबूजा, कपड़ा, केला, चावल, नारियल और फूल। इनमें कद्दू, केला, चावल को हम तौलकर खरीदते हैं। अगला प्रश्न है तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज़ रखी जाती है, दूसरे में तौलने के लिए बाट। बच्चों, बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो उत्तर है यह बाट लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है बाट तौली जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्ज़ी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम या 100 ग्राम का बाट दुकानों में हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे का प्रश्न है वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। प्रश्न है तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक लगती है और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते के पॉलिश की गंध आदि। उत्तर है गुलाब की सुगंध, पेट्रोल का गंध, फेस वॉश, पाउडर सब की महक आती है। आगे का प्रश्न है आगे पीछे। यहाँ वाक्य दिया हुआ है उसे थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखना है। जैसे मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह से लिख सकते हैं मुझे रोटी की महक आती। ठीक इसी तरह से आगे का जो वाक्य दिया गया है उसे थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे शब्दों को आगे पीछे करके कैसे लिखेंगे? पहला है उसी खोज में मैं भी निकली, तो हम लोग लिख सकते हैं मैं भी उसी खोज में निकली। दूसरा है रखी मेज़ पर है वो रोटी, हम लोग लिख सकते हैं वो रोटी मेज़ पर रखी है। आगे है डरती थी उस तक जाने में, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं उस तक जाने से डरती थी। आगे है वाक्य मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तो हम लोग लिख सकते हैं मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। और आखिरी वाक्य है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जो पहले देखे उसका हक है रोटी पे। आखिरी प्रश्न है बच्चों एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा बच्चों? तो बंदर ने दोनों बिल्लियों से कहा होगा तरबूज मेरे पास लाओ, मैं तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में पता था पहले से, तो बिल्लियों ने क्या कहा होगा? बिल्लियों ने कहा होगा नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में रोटी बांटकर खा लेंगे। यह सुनकर बंदर मुंह बनाए चला गया होगा। धन्यवाद बच्चों।